नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि हमारा जीके जीएस का तीसरा क्लास होने वाला है। इसके पहले दो क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप 100% देखने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको मजा आएगा आज वाले क्लास में। तो जीके जीएस दोस्तों, हमारा अपकमिंग एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए 40 नंबर का आता है सीबीटी 1 और 50 नंबर का आता है आपका सीबीटी 2 में। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे अपने समय में 10 से 15 मिनट निकालिए मेरे लिए। इस क्लास को पूरा एक बार जरूर देखिए। निश्चित तौर पे आपका बहुत सारा रिवीजन कराऊंगा और 100% गारंटी आपको बहुत सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये क्लास डेली आपको रात के 8:30 बजे एकदम टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बस आके स्टडी हिंदी को ओपन करना है, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक सभी लोग ठोक देंगे, जो मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि इतने बच्चों को मेरी क्लास पसंद आ रही है। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी सारे एग्जामिनेशन क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी मेरे के द्वारा। तो जीके जीएस एक्सपर्ट आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? दोस्तों संविधान सभा जो है दोस्तों, उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए 13 दिसंबर सन 1946। इसलिए मैंने इसका पूरा खाका तैयार किया है, क्या क्या आपसे पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन क्या था कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर सन 1946। अब इससे देखिए क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, वो सारा मैंने लिया है, मैं बस पढ़ रहा हूं। आप पेन और पेपर लेके बैठा करो, नोट किया करो। देखिए भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अनुच्छेद कितने थे उस समय, सारी चीजें। ठीक है, इसको बनने में ये प्रश्न आया है कि 2 साल 11 माह 18 दिन ना। यहाँ पे देखिए ये याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये याद रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के जो कि अंतरिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अंतरिम थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन कारण 3 जून सन 1947 को पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। और संविधान दिवस दोस्तों मनाने की घोषणा भारत सरकार ने कब शुरू की? ये प्रश्न आया हुआ है, तो 26 नवंबर 2015। आपको पीवाईक्यूएस और मोस्ट एक्सपेक्टेड परीक्षा पैटर्न पे ही सारे प्रश्न मैं बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना कब शुरू की है? गोकुल से आप समझ सकते हैं, गाय, हमारी जो नस्लें हैं उनको बचाने के लिए। दोस्तों ये देखिए 16 दिसंबर सन 2014 को इसे शुरू किया गया था। देसी नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक उन्नयन के लिए ये पहला जो कि पहल इसको बढ़ावा देगा। स्पेशली जितने भी देसी नस्ल के गाय हैं उन सभी को बचाने के लिए, उनमें बढ़ावा देने के लिए, उन सभी नस्लों को, ये क्या था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्योंकि जो 2014-15 में आया था वो जीके में पूछ रहा है, रेलवे में अभी रिसेंट में एग्जाम उसमें ही पूछा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है जो कि आपका 23-24 पूछेगा। मैं आपको क्लास में इनबिल्ट रखूंगा, रिवीजन दबा के कराऊंगा आपको पूरा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो छूटेगा, सब कवर होगा। दोस्तों ये हो जाएंगे बी श्रीनिवासन। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड याद रखेंगे। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 31 अगस्त सन 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए याद रखेंगे 1984 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग एनटीए के बारे में जानते होंगे ना। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सभी लोग जानते हैं एकदम। तो इसके डायरेक्टर दोस्तों कौन है? तो प्रदीप सिंह खरोला का नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है। प्रदीप सिंह खरोला जो है दोस्तों, एनटीए जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन कराती है आपकी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बी श्रीनिवासन कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दोस्तों ये करंट अफेयर से प्रश्न है, उदयपुर राजस्थान। ठीक है, तो यहां पे देखिए वस्तु एवं सेवा कर, यह जो अब लागू हुआ था दोस्तों, उसी दिन हम लोग दिवस के रूप में मनाते हैं ना। जीएसटी दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। और इसे लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका पहला वाला। और अगर आपसे बात की जाए कि जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश था, तो 161वां देश था। 161वां देश था। यह भी प्रश्न आया हुआ है। वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला सबसे पहला देश दोस्तों कौन सा था? तो यहां देख सकते हैं आप, फ्रांस है।
और वस्तु और सेवा कर जो कि लॉन्च करने वाला हमारा पहला भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा असम। सारे प्रश्न के साथ दोस्तों आपको इस प्रकार के रिवीजन मिलेंगे। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द्रव सोना के नाम से दोस्तों हम लोग किसे, लिक्विड पेट्रोल मतलब पेट्रोल को उसको उसी नाम से हम लोग जानते हैं जो कि द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं ना, तो पेट्रोलियम को यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम पृथ्वी के सतह के नीचे पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तरल पदार्थ है जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जाता है। आप सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोने की भी नाम आया है, तो सोने से हम क्या प्रश्न बना सकते हैं, ऑरम एयू से डिनोट करते हैं सोने को, और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है तो 79 होता है, क्योंकि पीरियाडिक टेबल से प्रश्न आएंगे, मैं धीरे धीरे सभी प्रश्नों को कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जनगण मन का नारा या फिर जनगण मन के लेखक कौन है, चार ऑप्शन दिख रहा है। अमर सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, वो भी इन्होंने लिखा है ना। गुरुदेव इनको बोला जाता है, इनको उपाधि दी गई। गीतांजलि जो सबसे फेमस है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप सभी लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा। अब इनकी जो कृतियां हैं बार बार पूछी जाती है, वो मैंने ले लिया है, देखते हैं कौन कौन सा। गीतांजलि नंबर 1, दूसरा नंबर देखो गोरा, सेसेर कविता तीसरा नंबर, होम एंड द वर्ल्ड चौथा नंबर, ठीक है, द पोस्ट ऑफिस पांचवा नंबर, स्ट्रे बर्ड छठवां नंबर। ये 6 जो इनके लेखन हैं, इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं हैं, इनको याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए नारा का आया तो नारे से प्रश्न आता है हमारी परीक्षा में, जैसे जय हिंद का नारा किसने दिया, आप सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो दोस्तों, महात्मा गांधी, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। मारो फिरंगी को, यह भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, मंगल पांडे। जय जगत का नारा दोस्तों किसने दिया, तो विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब के नए सीईओ, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, तो सीईओ का नाम पता होना चाहिए। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, नील मोहन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन। यूट्यूब के बारे में अगर हम देखें तो यूट्यूब एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और इसकी स्थापना देखिए 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे दिवस 2005 में हुई थी, ठीक है। 2005 जो कि किताब बेचने के लिए सब खोले थे, आज यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं आप लोग, किताब बेचना चाह रहे थे ये लोग, ठीक है। संस्थापक कौन दोस्तों, यहाँ पे देखिए चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम इसके फाउंडर हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि आपका दिख रहा है यहाँ पे कनिंघम को तो आप लोग जानते हैं, पुरातत्व जो कि द फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं, तो ये इतिहास से है प्रश्न। एनडी जेस्सी वर्तमान में अमेजन के सीईओ हैं, ठीक है, और जेफ बेजोस जो है ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है, किसके, अमेजॉन के। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसी में आ गया, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यूट्यूब के हैं नील मोहन सीईओ। आगे बढ़ते हैं। गूगल के वर्तमान सीईओ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला ऑप्शन ही लग रहा है, जी हाँ। यहाँ पे ए हो जाएगा, देखिए सुंदर पिचाई। मार्क जुकरबर्ग तो आप लोग बता ही देंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके फेसबुक के सीईओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है रॉबर्ट मेटसोला, जिनको 2022 में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया था, तो हो सकता है जीके में प्रश्न बने, इसलिए मैंने ऑप्शन में रखा हुआ है। पराग अग्रवाल को आप लोग जानते हैं, पहले इनको ट्विटर का सीईओ बनाया गया था, लेकिन भाई साहब एक एलियन बैठे हुए हैं ना, इसको ट्विटर को चेंज करके एक्स कर दिया गया, x.com कर दिया गया। और आप लोग बताइए इसके सीईओ कौन है ना, उनको एलियन कहा जाता है। स्पेस एक्स के मालिक है ना, हाँ, स्टार लिंक के मालिक हैं, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, इनका नाम कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम लोग गूगल की बात करें तो गूगल जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, कुछ भी सर्च करना है ओके गूगल बोलिए, कुछ भी करिए, चलता है इस तरीके से। स्थापना इसकी देखिए 4 सितंबर सन 1998 में हुई थी, ठीक है, और 14 फरवरी सन 2005 में वाईटी हुआ था, यूट्यूब, अभी मैंने आपको बताया। तो 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब हुआ था, और गूगल हुआ था 4 सितंबर सन 1998 में, इसकी स्थापना की गई थी। संग्रेई और लेरी पेज इसके संस्थापक थे। सर्जेई बिन होगा, सर्जेई बिन। कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय है, और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि पहले बेटे का जन्म होता है, फिर बाप का जन्म होता है। जैसे देखिए आपका मेटा, फेसबुक क्या है, फेसबुक ने मेटा को जन्म दिया, जबकि मेटा पेरेंट कंपनी है। मतलब इस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी होगी, उनको पेरेंट कंपनी बनाना पड़ा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पहला प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कब शुरू, प्रत्यक्ष लाभ मतलब बिचौलिए को हटा दिया जाएगा, डायरेक्ट लाभ मिलेगा। अब लाभ मिल रहा है कि नुकसान, आप लोग बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 जून 2013 को शुरू किया। क्या है भैया ये प्रत्यक्ष लाभ,
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना डीबीटी का नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है। यह योजना एलपीजी सब्सिडी के शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 1 जून 2013 को हुई थी। यह योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग बताइएगा कि एलपीजी सब्सिडी मिलता है कि नहीं। भाई हमको तो कुछ नहीं मिलता है, 100 रुपये मिल जाता होगा वही बहुत है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? धार्मिक कार्य, इसके प्रबंध की आजादी दोस्तों किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल में आपको पूरा रटवाऊंगा, क्लास रेगुलर रहते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आइए रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। 24 क्या कहता है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। 25 क्या कहता है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की, देखिए यही कह रहा है आप, 25 में धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्रता है और धार्मिक कार्यों के देखिए प्रबंध का स्वतंत्रता 26 देता है। 29 क्या करता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। और 30 क्या करता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। ये सारे आर्टिकल बार बार पूछे गए हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQS करंट अफेयर्स। अब मैं एकदम परीक्षा पैटर्न पे चल रहा हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की विवाह की न्यूनतम जो उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया है? ठीक है, कौन सा राज्य है? समझ में आ गया, सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने के संबंधी विधेयक को पारित किया, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना। मतलब जाहिर सी बात है, आप जल्दी शादी कर देंगे तो लड़कियां क्या पढ़ेंगी, तो उनको थोड़ा 21 तक समझने दीजिए, पढ़ने दीजिए अच्छे, उसके बाद विवाह कीजिए। इनका कहने का मतलब ये है। अब बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो बात किया जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि यहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ पे देखिए शिव प्रताप शुक्ला हैं। राजधानी धर्मशाला शिमला, आप सभी को पता है, बहुत पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, राजस्थान का भजनलाल शर्मा, आपको मैंने अभी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन मैंने लिया। ठीक है, तो याद रखेंगे 18 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ाने वाला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति, किलीमंजारो लड़की पर्वत सियारे उसका रूप निहारो। निहारो आपने सुना है, रोबोट मूवी का गाना है। तो किलीमंजारो देखिए पर्वत है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा तेगबीर सिंह। माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। माउंट किलीमंजारो की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाएगी 5895 मीटर की हो जाएगी। और दोस्तों यह अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी जो कि तंजानिया में स्थित है। तो तेगबीर सिंह का नाम याद रखिएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो आंख बंद करके 29 को मार दीजिए। ठीक है, और अगर यही संस्थानों में, जितने भी शैक्षिक संस्थानों में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 30 कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। अब देखिए 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, सेम वही है। 21 एज 6 से 14 वर्ष की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त कराता है। विजडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? खेल और खिलाड़ियों की संख्या, खेल और ट्रॉफी से संबंध, प्रमुख व्यक्ति उसका खेल से संबंध, ये 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा देखिए विजडन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। दिलीप ट्रॉफी अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं इंडिया भी खेल रही थी, तो ये क्या है? क्रिकेट संबंधित। अब सारे ट्रॉफियों और खेल आपको किसी भी जीके के बुक में मिल जाएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो क्लास लेते रहिए। आगा खां कप हॉकी, ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी, थॉमस कप बैडमिंटन, विंबलडन देखिए टेनिस, राजीव गांधी स्वर्ण कप फुटबॉल, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी, डेविस कप टेनिस, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, डूरंट कप फुटबॉल, चैंपियन ट्रॉफी हॉकी, शारजहां कप क्रिकेट, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, सिंगर कप क्रिकेट, अजलान शाह फुटबॉल, मार्केडा कप फुटबॉल। तो अब देखिए ये तो जीके के नोटबुक से है, लेकिन आप जैसे फुटबॉल एक साथ लिख लीजिए, क्रिकेट एक साथ लिख लीजिए, इस तरीके से रखेंगे तो एक एक साथ वाला आपको याद रहेगा। ये तरीका है इसका। भारत के नए रक्षा मंत्री सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, राजनाथ सिंह, बी इज द राइट आंसर। ए वाला भी आप लोग जानते हैं, तो क्वेश्चन ही है, आगे मैंने लिया हुआ है। भारत के नए गृह मंत्री, मतलब ये नया कार्यकाल है इस वजह से, मतलब अभी राइट नाउ गृह मंत्री हैं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पढ़ लिख रहे हैं। तो पीयूष गोयल अब फिलहाल, पहले जो थे क्या बोलते हैं, रेलवे मिनिस्टर थे, अब अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, परधौनी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? परधौनी
सभी राज्यों का लोक नृत्य ना। देखिए क्या है कि मैं एक टॉपिक वाइज बना के डेली, ये क्लास तो डेली 8:30 बजे आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में भी एक क्लास आपको टॉपिक वाइज मिले। जैसे राज्य के लोक नृत्य मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पे, आप चाहेंगे तो सर्च करके देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे, लेकिन फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए एक मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया करूंगा। फिलहाल देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जैसे बहुत बार जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। बिहू कहाँ का है? असम। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। सरहुल, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया है, ये कहाँ का है? बिहार। गरबा देखिए कहाँ का है? गुजरात। किगली पंजाब। लात्स्या गुजरात ना। इस प्रकार से लोक नृत्य आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। एक पंचायत एक खेल का मैदान, एक पंचायत में एक खेल का मैदान होना चाहिए, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, केरल राज्य के तत्कालिक मुख्यमंत्री का नाम, ठीक है, क्या है? एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल ने, तो मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। केरल राज्य के गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। मैं आपके रिवीजन के लिए देखिए मेहनत कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में घुसाना है किसी तरह, तो रिवीजन कंटिन्यू रहेगा, क्लास मिस मत किया करिए और नोटबुक लेके बैठा करिए, जो भी आपको याद नहीं है उसे लिख लिया करिए। केरल राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 14 जिलों की संख्या है। हरियाणा के अभी मनोहर लाल खट्टर थे, वो चेंज हो गए, तो उनकी जगह पे आ गए हैं नायब सिंह सैनी, ये है मुख्यमंत्री। ठीक है, राजस्थान में अभी नया चुनाव हुआ था तो आपको बताया था मैंने, भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसी तरह महाराष्ट्र के कौन है? तो महाराष्ट्र के एक नाथ शिंदे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। हरियाणा का देखिए चेंज हुआ है तो हो सकता है आपके आ सकता है। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अगस्त में, मतलब एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, सितंबर में आप लोग क्लास देख रहे हैं तो अगस्त में चेंज हुए हैं। इनका नाम दोस्तों हो जाएगा सतीश कुमार, सी से हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना सन 1905 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूरा मिक्स करके चलूंगा पूरे साल का। हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? एकीकृत पेंशन योजना अपने कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र लेके आ रहा है। देखिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार यूपीएस के तहत पिछले 12 महीने के लिए कर्मचारियों की औसत वेतन 50% पेंशन के रूप में देगी। ठीक है, यह योजना अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग को तुरंत याद होना चाहिए, एकनाथ शिंदे। सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बनी थी। सीपी राधाकृष्णन दोस्तों कौन है? गवर्नर है, कहां के? महाराष्ट्र के। फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कितने जिले हैं महाराष्ट्र में, तो 36 यहाँ पे जिले हो जाएंगे। बाकी मध्य प्रदेश का आप लोग जानते हैं, मोहनलाल मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के जानते ही हैं, योगी जी। और भूपेंद्र भाई पटेल जो हो जाएंगे वो गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री मतलब नए नहीं, मतलब बहुत पहले से हैं। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, भजन लाल शर्मा। एलिमिनेट कर लीजिए अगर आपको याद है तो भजन लाल शर्मा जी हैं राजस्थान के, चंद्रबाबू नायडू हैं भैया आंध्र प्रदेश के, मोहन लाल हैं एमपी के। तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए आप, तो सही आंसर हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग, ए इज द राइट आंसर। शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक हो जाएगा, शिव समुद्रम कर्नाटक, याद रखेंगे। भाखड़ा नांगल नदी किस पे है? सतलुज नदी पे है ना। यहाँ पे देखिए ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पे, हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। चंबल परियोजना चंबल नदी, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा, मयूराक्षी देखिए मयूराक्षी नदी पर है। अमेजन के वर्तमान सीईओ का नाम अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया, तो इस क्वेश्चन में एंडी जेस्सी हो जाएंगे। ठीक है, जेफ बेजोस है फाउंडर, जेफ बेजोस इसके फाउंडर है, लेकिन ये सीईओ हो जाएंगे। अमेजन जैसे मैंने आपको बताया 14 फरवरी सन 2005, इसमें किसको स्टैब्लिश किया गया था? यूट्यूब को किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा गूगल, तो गूगल को 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। इसी तरह अमेजन को स्टैब्लिश कब किया गया? तो 5 जुलाई सन 1994। इसके संस्थापक जेफ बेजोस, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, आपको पता है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीआरवी सुब्रमण्यम हो जाएगा। नीति आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में कह लीजिए, इंग्लिश में कह लीजिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है कि इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है,
योजना आयोग प्लानिंग कमीशन गया, ये आया था। मुख्यालय नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ही होता है। और उपाध्यक्ष सुमन के वेरी। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? ये है भैया सीईओ, वीआरवी सुब्रमण्यम सीईओ है, और ये है वीपी वाइस प्रेसिडेंट, और ये है प्रेसिडेंट। मोदी जी प्रेसिडेंट है, सुमन के बेरी वाइस प्रेसिडेंट है, एंड सीईओ है वीआरबी सुब्रमण्यम नीति आयोग के। ठीक है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? साक्षी मलिक। फर्स्ट की बात की जा रही है तो इन्होंने ब्राजील रियो डी जेनेरियो में 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, पहली। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कीजिएगा। और आज हमारा तीसरा क्लास था। इसके पहले के 2 क्लास अगर आपने मिस किए हैं तो मिस मत कीजिए। ये क्लास डेली आपको 8:30 बजे मिलती है इसी चैनल पे, एक ईजी के क्लास सुबह टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक मुझसे लगता है कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक बना के दे रहा हूँ। और जीके वाली क्लास आपको छोड़नी नहीं है, परीक्षा तक आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा। आप मेरा क्लास लेते रहिए, हालांकि सबका लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा ही, लेकिन समय निकाल के मेरा भी क्लास जरूर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।